अगर अपने ऐसे वो 5 टेस्ट करवाएं जो नहीं करवाते वो, क्योंकि उनको नहीं पता कि ये टेस्ट अगर वो करवाएंगे टाइम से तो उनकी वाइफ जल्दी प्रेग्नेंट हो जाएगी। वो जो कारण है जिनकी वजह से वो प्रेगनेंसी नहीं हो पाती है, सिर पकड़ के बैठ के रिपोर्ट्स, इतनी मोटी फाइल तैयार हो जाती है पेशेंट्स की, उसी टेस्ट को बारी बारी सीमन एनालिसिस एक टेस्ट कराते हैं जिसमें वो वीर्य की जांच बारी बारी कराते रहते हैं और आगे टेस्ट कोई और उनका करता नहीं है, उनको कोई सलाह नहीं देता है, इसलिए वो टेस्ट नहीं करा पाते। आज मैं आपको वो 5 टेस्ट बताऊंगी जो आपकी अगर टेस्टिस काम नहीं कर रही हैं और तो वो काम भी करने लगेंगी, कारण भी पता चलेगा, उन कारणों का इलाज भी पॉसिबल है और प्रेगनेंसी भी पॉसिबल है। सबसे पहले जो सबसे कॉमन चीज है, जो ये वाला एरिया होता है, ये शरीर से बाहर होता है जिसको हम स्क्रोटम बोलते हैं। स्क्रोटम के अंदर टेस्टिस होती हैं, एक ऊपर और एक नीचे। इन टेस्टिस में से पाइप्स निकलती है और वो आके पीनिस में अटैच होती है और उससे सीमन निकलता है। अब कहीं ना कहीं जहां प्रॉब्लम है वो शुरू होता है हिस्ट्री एग्जाम से पहले। आदमी से कोई भी ये बात नहीं करता कि वो क्या तंबाकू, बीड़ी, सिगरेट अगर कुछ भी लेता है तो उसके स्पर्म्स कम हो जाएंगे। पहली चीज है उससे बात करी जाए, क्या वो काम करता है जिसकी वजह से ये दिक्कत है। दूसरा, उसको एग्जामिन करना बहुत जरूरी है। कई बार यहाँ पे हर्निया होता है या फिर नसें फूली हुई होती हैं। ये जो नसें हैं जब ये फूल जाती हैं तो इनमें टेम्परेचर बढ़ जाता है। इनका टेम्परेचर बढ़ने से जो टेस्टिस है उसके अंदर जो स्पर्म होते हैं वो डैमेज हो जाते हैं। नंबर आपका रिपोर्ट में ठीक आएगा, कभी ज्यादा आएगा कभी कम आएगा, लेकिन प्रेगनेंसी नहीं हो पाएगी क्योंकि जो स्पर्म है वो एग के अंदर नहीं जा पाता क्योंकि वो हीट से डैमेज हुआ है। नीचे कोई हर्निया है, कोई हाइड्रोसील है, यहाँ पे पानी है, भारीपन है, यहाँ पे नसें फूली हुई हैं, इनमें से कोई भी एक चीज है। सो लोकल एग्जामिनेशन, इस एरिया का एग्जामिनेशन बहुत जरूरी है। एक और प्रॉब्लम बहुत कॉमन है आदमियों में कि जो यहाँ पे ऊपर एक स्किन होती है जिसको फोर स्किन बोलते हैं, वो फोर स्किन अगर ऊपर की तरफ नहीं जाएगी तब भी इनफर्टिलिटी हो जाती है, तब भी संतान नहीं होती। ये है सिर्फ एक सिंपल एग्जामिनेशन जिसमें कोई दर्द नहीं, कोई बुखार नहीं, कुछ नहीं होगा। दूसरा, इसके बाद नेक्स्ट आता है कि उनके हमें टेस्ट करने होते हैं। उनके हार्मोन टेस्ट करने बहुत जरूरी है कि जो हार्मोन है, जितना भी सिस्टम है टेस्टिस का, वो यहां से ब्रेन से शुरू होता है। यहां पे पिट्यूटरी और हाइपोथैलेमस 2 ग्लैंड्स हैं जिनमें से हार्मोन LH, FSH, E2, प्रोलैक्टिन सिक्रीट होता है। वो यहां पे आके इन टेस्टिस पे एक्ट करता है और यहां से टेस्टोस्टेरॉन और फ्री टेस्टोस्टेरॉन बनते हैं जो स्पर्म बनाने में हेल्प करते हैं, जिसको स्पर्मेटोजेनेसिस बोलते हैं, और वो स्पर्म्स बाहर आके प्रेगनेंसी देते हैं। तो ये बहुत जरूरी है कि आप ये 6-7 जो हार्मोन्स हैं इनके लेवल अवश्य कराएं। अगर ये हार्मोन के लेवल ज्यादा हैं तब भी प्रॉब्लम है, अगर ये लो है तब भी प्रॉब्लम है। फिर आया कि ये हार्मोन्स भी हमारे नॉर्मल आ रहे हैं डॉक्टर साहब, इसके बाद नेक्स्ट कंडीशन आएगी कि देखें कि फिर हमें अल्ट्रासाउंड करना पड़ता है कि ये देखने के लिए कि जो यहाँ पे प्रोस्टेट जिसको हम बोलते हैं, प्रोस्टेट एक होता है और सेमिनल वेसिकल्स, 2 चीजें होती हैं। ये यहां पे दिखाएंगे, ये जो एक ऑर्गन है आदमी के अंदर होता है जिसको प्रोस्टेट बोलते हैं। ये जब प्रोस्टेट के अंदर इंफेक्शन हो जाती है, सेमिनल वेसिकल्स के अंदर इंफेक्शन हो जाती है, तो पस सेल्स आने बंद नहीं होते, पस सेल्स भी आते हैं। प्लस जो ये रास्ता है, जो पेशाब का जो ये रास्ता है और जो वास डिफरेंस है जिसमें से स्पर्म आने हैं, वो दोनों आपस में कई बार क्रॉस कर जाती हैं और मिल जाती हैं, जिसकी वजह से बारी बारी यूरिन में इंफेक्शन होती है और बारी बारी स्पर्म्स में इंफेक्शन आती है। तो ट्रांस रेक्टल यूरेथ्रल स्कैन बोलते हैं उसको, यूरिनरी स्कैन, वो पॉटी वाले रास्ते में से एक ऑर्गन, एक ट्रांस स्कैन डाला जाता है, पतला सा स्कैन होता है, दर्द कोई नहीं होती, उससे इस प्रोस्टेटाइटिस प्लस सेमिनल वेसिकल्स की जो इंफेक्शन है वो पता चलती है। कई बार ट्यूबरकुलोसिस हो जाती है, क्लेमाइडिया है, गोनोरिया है, ये जो इंफेक्शंस हैं ये स्पर्म्स डैमेज करते हैं। प्लस अगर इनकी कण आपके सीमन में पड़े रहेंगे तो ये प्रेगनेंसी होने नहीं देंगे, प्लस आपकी वाइफ को भी इंफेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। इसलिए बहुत जरूरी है, पहला हुआ एक एग्जामिनेशन, फिर हार्मोन्स, फिर ट्रांसरेक्टल स्कैन या स्क्रोटल वेरिकोसील, एक कंडीशन जो सबसे कॉमन है। उसमें क्या है, नसें फूल जाती है, नसें फूलती हैं तो टेम्परेचर बढ़ता है। कई बार देखने में नसें नहीं फूलती तो अल्ट्रासाउंड में खड़े होके अल्ट्रासाउंड होता है जिसमें रंगीन अल्ट्रासाउंड है। आदमी जब खड़ा होता है तो उसको अपना जोर जब वो नीचे लगाता है तो नसें फूलती हैं। जब नीचे की नसें फूलती हैं
तो वो अल्ट्रासाउंड में पता चलता है, तो उनको ऑपरेट करवाने के बाद स्पर्म्स नॉर्मल हो जाते हैं, डैमेज होने बंद हो जाते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट चीज है, अगर ये सारा कुछ ठीक है और फिर भी हमारे स्पर्म्स नहीं है, तो हमें ये पता करना बहुत जरूरी है कि क्या ये अंडेदानियां काम करती हैं कि नहीं करती। तो इनके लिए बहुत जरूरी है कि इसमें एक सुई से टेस्ट करा जाता है, जिसको टेस्टिकुलर बायोप्सी या FNAC बोलते हैं। स्पर्म्स अगर इसके अंदर हैं तो उन स्पर्म्स को फ्रीज कर लिया जाता है, तो टेस्ट ट्यूब बेबी से प्रेगनेंसी हो सकती है। इसके अलावा जो सबसे बिल्कुल एक बेसिक टेस्ट होता है, सपोज किसी आदमी के स्पर्म्स नील आ रहे हैं, तो ये पता करना बहुत जरूरी है कि वो बन रहे हैं या नहीं बन रहे। अगर बन रहे हैं तो बाहर नहीं आ रहे, बाहर नहीं आ रहे, इनका टेस्ट होता है फ्रक्टोज लेवल। फ्रक्टोज लेवल अगर प्रेजेंट है तो इसका मतलब स्पर्म्स कहीं ना कहीं बन रहे हैं और बाहर नहीं आ रहे, और फ्रक्टोज लेवल अगर नहीं है तो इसका मतलब स्पर्म्स बन नहीं रहे। अगर यहां पे जो प्रॉब्लम है, अगर टेस्टिस के अंदर प्रॉब्लम है, फिर भी उम्मीद होती है कि हम प्रेगनेंसी करवा सकते हैं। आजकल साइंस उस लेवल पे पहुंची है, जैसे कई सारे तरीके हैं जिससे प्रेगनेंसी कर सकते हैं, जिसको टीजा, पिज्जा, मीजा, टीजी, ये तरीके हैं जिनसे प्रेगनेंसी ली जा सकती है। तो यही वो 5 चीजें हैं जो हमें ध्यान रखनी है कि टेस्ट एक के बाद एक कराने चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए कि अगर हमारा टेस्ट नॉर्मल आ गया है, कई बार नॉर्मल टेस्ट के बावजूद भी स्पर्म्स काम नहीं करते, तो स्पर्म के फंक्शन टेस्ट करने चाहिए, और उनकी इम्यूनो लेवल्स, इम्यूनोलॉजिकल टेस्ट भी आते हैं। कई बार एंटीबॉडीज बनती हैं, लेडी के अंदर से टेस्ट करा जाता है, जिससे ये पता चलता है कि ये स्पर्म्स काम करेंगे कि नहीं करेंगे। और एक जो सबसे बड़ी भ्रांति है आदमियों में कि मैस्टरबेशन करने से इनफर्टिलिटी होती है, ऐसा कुछ नहीं होता। तो इसलिए आप निश्चिंत हो जाएं, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है और अगर आप टाइम से अपने टेस्ट कराएंगे तो आपको एक स्वस्थ संतान अवश्य प्राप्त होगी।